गए हैं और राजद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है। खासकर जिन सीटों पे जेडीयू का बोलबाला था, बीजेपी का बोलबाला था, उन जगहों पे भी राजद ने अच्छी जीत हासिल की है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, इस जीत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारी जो जीत हुई है 6 सीटों पर, ये उम्मीदों के अनुरूप तो नहीं हुई। जितना हम लोग को उम्मीद था सीटों का संख्या हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन 6 सीटों के जीत से हम उत्साहित हैं और हमें ऊर्जा मिली है। और जिस लड़ाई को तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं उसे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 6 सीट पर हम भले जीते हैं, 2 सीट ऐसे थे जिसमें हम 7 वोट 20 वोट से हारे, और बहुत जगहों पर तो एनडीए सत्तारूढ़ दल के लोग हमसे मुकाबले में भी नहीं टिके, वहाँ निर्दलीय से हमारी लड़ाई हुई। और दूसरी बात, हमारे पास तो एक ही सीट थी, हम 6 तक पहुँचे। वहाँ तो आप देखेंगे मंत्री जी की पत्नी सहरसा में खड़ी थी, वो हार गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में तेजस्वी यादव जी घुस गए। पटना में बीजेपी के 2-2 सांसद, सभी मंत्री, सभी सरकार पटना में, उनमें गढ़ में हम लोगों ने सेंधमारी की। ए टू जेड का समीकरण, सभी समीकरण को तेजस्वी यादव जी ने, एनडीए के सभी समीकरण को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल की है। और ए टू जेड का सीधा फार्मूला जो तेजस्वी यादव जी ने दिया नारा, वो दिख रहा है इस जीत में। ये जीत के कई मायने हैं। अब एनडीए वाले खुशफहमी में रहें उनसे, लेकिन ये बता रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और हम जहाँ जहाँ कमियां रह गई हैं और सीटों की संख्या ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ी, किन कारणों से हुए, ये सब पर मंथन करेंगे और हम मजबूती के साथ फिर से मैदान में आएंगे। लेकिन विधान परिषद में हमारी संख्या बढ़ी है और 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों की जीत ये बताने के लिए काफ़ी है कि सत्ताधारी दल ने जिस तरह से सभी तंत्रों का प्रयोग किया, प्रशासनिक धांधली की, इसके बावजूद ये हमारी 6 उम्मीदवारों की जीत ये बता रहा है कि हमने उन्हें परास्त किया। बीजेपी के गढ़ में आपकी सेंधमारी हुई है। खासकर अगर हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में जो विधायक सुबोध राय जी हैं, उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब चीज़ जब चुनाव में हार जीत होती है, इस तरह की बातें सामने आती है, तो नेतृत्व हमारा इस सारी चीज़ों पर देखेगा और आकलन करेगा कि आखिर कहाँ क्या चूक हुई, किन लोगों ने क्या भूमिका अदा की। ये सब चीज़ तो अब मंथन होगा तो इस पर विचार होगा। अच्छा, बिहार की राजनीति में सम्राट अशोक को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, खासकर जेडीयू और बीजेपी में। सम्राट अशोक किसके हैं? देखिए, सम्राट अशोक से इन्हें मतलब नहीं, बीजेपी जेडीयू को इन्हें वोट से मतलब है। और दोनों पार्टियां अलग अलग तिथि, अलग अलग जगह पर मना रही हैं। अगर सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ होती तो एक जगह धूमधाम से मनाते। लेकिन अब देखिए, वोट की राजनीति के लिए ये कुछ भी करेंगे, लेकिन इनके साथ अब ये वोट जाने वाला नहीं है। अब ये आपसे में कंपटीशन है जेडीयू बीजेपी में। सम्राट अशोक को कोई अपना बपौती नहीं न समझ सकता है। तो बिहार के आन बान शान थे और राष्ट्रीय जनता दल सब दिन जो है सम्राट अशोक का जयंती हो, दिन हो, हम लोग मनाते रहे हैं, उनका सम्मान करते रहे हैं, उनको चाहने वाले। लेकिन यहाँ जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग करके दोनों दल आपस में भिड़े हुए हैं, ये बता रहा है कि सरकार में बैठे दल ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। हर मामले में दोनों में टकराहट है, खींचतान है। आज लालू प्रसाद यादव के मामले पे सुनवाई होनी है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या होना? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी को आज जमानत मिलनी चाहिए। हम लोगों को उम्मीद है, भरोसा है, माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिन ब दिन वो डिटोरिएट करते जा रहे हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, काफ़ी सज़ा भी उन्होंने काट ली है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सभी देश के गरीबों को, मजदूरों को, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, अकलितों, सभी लोगों को, देशवासियों को, बिहारवासियों को उम्मीद है आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ आज जमानत मिल जाएगी। ये भरोसा और विश्वास हमें है। तो
बिल्कुल लालू प्रसाद यादव को न्याय मिलना चाहिए और हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। उनका साफ तौर पे कई मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत हुई। आप खबरों में इसी तरह बने रहिए। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से।